प्रूव हो जाएगा। लेकिन डीन कहेंगे, अब तुम्हें मुझे पुलिस के हवाले करना ही होगा, क्योंकि मैं अपने कॉलेज में इतना बड़ा ड्रामा बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसके बाद आप देखेंगे कि हीर डीन सर से पम्मी को एक आखिरी मौका देने की विनती करेगी। हीर की बात सुनकर डीन सर आखिरकार पम्मी को एक अंतिम मौका दे देंगे। लेकिन पम्मी इतनी आसानी से सुधरने वाली नहीं है। आखिर वह नवाब के भाई से प्यार करती है और उसे पाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। उसका यही मानना है कि वह अपने प्यार के लिए कुछ भी कर सकती है। जब हीर को पता चलेगा कि पम्मी आखिर कौन-कौन से नए खेल खेल रही है, तब वह पम्मी को करारा जवाब देने वाली है। दूसरी तरफ, जल्द ही नवाब और हीर की बरार हाउस में एंट्री होने वाली है, क्योंकि गुलाब और दिलीप खुद उन्हें घर लेकर जाने वाले हैं। हालांकि शुरुआत में गुलाब साफ मना कर देती है। वह कहती है कि नवाब तो घर में आ सकता है, लेकिन हीर इस घर में कदम नहीं रखेगी, क्योंकि वह उसे कभी भी अपने घर की बहू नहीं मानेगी। यह सुनकर नवाब भी दो टूक जवाब देता है कि वह उसी वक्त घर में आएगा जब उसकी पत्नी हीर भी उसके साथ होगी। वह साफ कह देता है कि अगर उसे घर में लाना है तो हीर को भी इस घर की बहू के रूप में स्वीकार करना ही होगा। इसके बाद परिस्थितियां बदल जाती हैं और गुलाब मजबूरी में हीर से माफी मांगती है तथा उसे अपने साथ घर लेकर जाती है। लेकिन उसके मन में कुछ और ही चल रहा होता है। वह योजना बनाती है कि घर पहुंचने के बाद किसी न किसी तरह ऐसा माहौल बनाया जाए जिससे नवाब और हीर के रिश्ते में दरार आ जाए और दोनों का तलाक हो जाए। लेकिन यह सब इतना आसान नहीं होने वाला। कहानी में जल्द ही एक बड़ा ट्विस्ट आने वाला है, जब हीर के प्रेग्नेंट होने की खुशखबरी सामने आएगी। यह खबर सुनकर पूरे परिवार में खुशी की लहर दौड़ जाएगी। सबसे ज्यादा खुश नवाब होगा, क्योंकि उसके लिए यह पल किसी सपने के सच होने से कम नहीं होगा। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या हीर पम्मी के पूरे खेल का पर्दाफाश कर पाएगी? क्या पम्मी का चैप्टर हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा? क्या हीर को समय रहते पम्मी की सभी चालों का पता चल जाएगा? या फिर पम्मी एक बार फिर कोई नई साजिश रचने में कामयाब होगी? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले एपिसोड्स में देखने को मिलेंगे। आपको क्या लगता है आगे कहानी किस मोड़ पर जाएगी? अपनी राय हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए।